हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेजेस। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में मेन जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें पहला था क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड, जिसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड जो मेन कंपोनेंट है जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। जैसे कि आपको नाम से पता चला, न्यूक्लियेज जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है, एजेस मीन्स इट इज़ एन एंजाइम, ये एक एंजाइम है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे हम रेस्ट्रिक्टेज भी बोल सकते हैं, ये एक एंजाइम है डेट क्लीव्स डीएनए इनटू द फ्रेगमेंट्स एट और नियर अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट एंड रेस्ट्रिक्शन साइट। कहने की बात यह है कि ये एक रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है जिसे हम रेस्ट्रिक्टेज एंजाइम भी बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं कि ये डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करने का काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सीजर बनी हुई है, तो ये सीजर एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को पर्टिकुलर एक जो साइट होता है उससे कट करने का काम करता है, और उस साइट को हम रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लोनिंग वेक्टर में जब हमने प्लाज्मिड पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो आपका क्लोन वो है प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को एक पोर्शन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट हमने बोला था, उस रेस्ट्रिक्शन साइट को कट कौन करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये आपके डीएनए को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करने का, कट करने का काम करता है। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, आपको पता ही है कि जो भी एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया में बैक्टीरिया सेल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, पाए जाते हैं। ये इनका जो बेसिक इनका जो वो तो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे प्लाज्मिड को कट करेगा या किसी और डीएनए को कट करेगा। बेसिकली इनका अपना पर्सनल, इनका अपना जो क्या यूज़ होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बैक्टीरिया सेल में। इन केस अगर कोई बैक्टीरिया सेल में कोई फॉरेन डीएनए आ जाता है या कोई आपका इन्फेक्टिंग डीएनए या फिर इन्फेक्टिंग स्पीसीज ऑर्गन बॉडी में आता है, तो ये उसको क्या करते हैं, उसे उसके डीएनए को क्लीव करने का, उसे कट करने का काम करते हैं, ताकि उसे बॉडी से बैक्टीरिया सेल से उसे उस इन्फेक्शन को एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो एक तरीके से ये अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। अगर कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल, फॉरेन स्पीसीज आ जाए तो उसको ये अपनी बॉडी से प्रिवेंट करने का काम करते हैं बाय कटिंग, बाय क्लीव द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द इन्फेक्टिंग ऑर्गन। ठीक है, दूसरा इसको हम बैक्टीरिया से, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसे हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं ताकि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को मैनिपुलेट कर सके और ताकि हम इसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, फिर जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ही है कि ये पर्टिकुलरली अपने के लिए इसका क्या यूज़ है। ये बैक्टीरिया में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, फॉरेन बॉडी आ जाता है, तो ये उसके अगेंस्ट वर्क करता है। यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डिफेंड करता है, अपने आप को बचाता है अगेंस्ट द बैक्टीरियल वायरसेस। ठीक है, कोई वायरस जो बैक्टीरिया में अटैक करे, जिसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफेज से डिफेंड करने के लिए ये क्या करता है, वो जो डीएनए है, जो वायरस का जो डीएनए है उसमें अपना जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है उसको इंसर्ट कर देता है, ताकि जो वायरस का डीएनए है वो रेप्लिकेट ना कर सके। ठीक है, उसको ये रेप्लिकेट ना कर सके और किसी भी टाइप के इन्फेक्शन कॉज ना कर सके बैक्टीरिया में। ठीक है, तो एक तरीके से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये वायरस के रेप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, स्टॉप करता है, लिमिट उसको रोकता है, इसीलिए हम इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको रोकता है बाय कटिंग द डीएनए पीस। ठीक है, अगर कोई वायरस, जो बैक्टीरियल वायरस है, वो बैक्टीरिया के अंदर आ गया है, तो वो वायरस, क्योंकि आपको पता है वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत तेज़ी से होता है, तो उसके रेप्लिकेशन को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है
उसको रोकने का काम करते हैं, उन्हें रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उन्हें उनमें एक लिमिट लगाते स्टॉप करते हैं बाय कटिंग द डीएनए पीस, कटिंग इनटू द डीएनए पीसेस। ठीक है, तो वायरस के डीएनए को कट करके उसको उसके रेप्लिकेशन को स्टॉप करते हैं। इसीलिए हम इसे रेस्ट्रिक्ट वर्ड से ही इसका जो नाम है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पढ़ा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रेस्ट्रिक्टेज एंजाइम भी, रेस्ट्रिक्टेज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क्स, ये कैसे काम करता है। ठीक है, व्हेन इट रिकॉग्नाइज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है जो जिसे हमने रेस्ट्रिक्शन साइट भी हमने जिसे बोला था, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस है उनके सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करता है। जो न्यूक्लियोटाइड बेस है इसमें आपका एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, ये आपके न्यूक्लियोटाइड बेस है, इनको ये रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और इसी जो ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को हम रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट बैक्टीरिया जो स्पीसीज होती हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है वो भी मतलब क्या करते हैं, वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। मतलब अगर आपकी जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट है तो जो उसमें जो एंजाइम जो वर्क करे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो भी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इट में भी वो मतलब इट में भी नहीं, वो करते ही हैं, वो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है इट कटिंग डीएनए मॉलिक्यूल बाय कैटेलाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स जो आपके बेस पेयर हैं जो आपके बने हैं जैसे थाइमिन है, ग्वानिन है, इनमें जो आपके बॉन्ड्स जो ये आपस में जो जिस बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन बॉन्ड्स को हाइड्रोलिसिस के थ्रू मतलब हाइड्रोलिसिस के थ्रू उनको ब्रेक करने का काम करते हैं, उन्हें कट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन है उसके थ्रू ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और डीएनए को कट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब इनके कितने टाइप्स होते हैं। ये जो इनके टाइप्स हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, और ये एक दूसरे से डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लीवेज साइट और स्पेसिफिसिटी एंड कोफैक्टर्स, मतलब स्ट्रक्चर वाइज और कहाँ पर वो एक्ट कर रहे हैं, उनका रिकॉग्निशन साइड जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसके बेसिस पे, और पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते हैं डीएनए के लिए और दूसरा कोफैक्टर के लिए के बेसिस पे इनको हमने 4 उसमें डिवाइड किया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, तो पहली बात हम टाइप 1 की बात कर लेते हैं। दे कट द डीएनए फार फ्रॉम द डीएनए रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल ही रहा है कि ये डीएनए को कट तो करते हैं लेकिन जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, जो रिकॉग्निशन साइट है उससे काफ़ी दूर करते हैं, मतलब रिकॉग्निशन साइट पे एग्जैक्ट या उसके नियर बाई नहीं करते हैं, काफ़ी दूर करते हैं। ठीक है, दूसरा डू नॉट प्रोड्यूस डिस्क्रीट फ्रेगमेंट्स, ये आपके फ्रेगमेंट्स में भी उतना अच्छे से कट नहीं कर पाते हैं, हैंस दे हैव नॉट मच प्रैक्टिकल वैल्यू, इसीलिए हम इसे प्रैक्टिकली उतना यूज़ नहीं करते हैं। टाइप 1 की बात करी हमने। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 2 की। ठीक है, टाइप 2 दीज एंजाइम कट एट स्पेसिफिक पोजीशन टू और क्लोजर रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने टाइप 1 में देखा कि वो रेस्ट्रिक्शन साइट के काफ़ी दूर कट कर रहा है, उसके क्लोजर या उस जगह पे कट नहीं कर रहा है, लेकिन जो टाइप 2 है ये उसके बिल्कुल क्लोजर या बिल्कुल एग्जैक्ट रेस्ट्रिक्शन साइट पे ही कट करता है। ठीक है, दूसरा डिस्क्रीट रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट से अच्छे मतलब फ्रेगमेंट्स में कट करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट, एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन डीएनए एनालिसिस एंड जीन क्लोनिंग, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है इसीलिए हम इसे डीएनए एनालिसिस और जीन क्लोनिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। दे आर कॉल्ड इको आरआई। ठीक है, इकोरी भी बोल सकते हैं इसको हम इसीलिए ये बोलते हैं बिकॉज इट इज़ आइसोलेटेड द बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है? ई कोलाई, इसीलिए इसका नाम इकोरी या ECORI आप भी इसको कह सकते हैं। ठीक है,
चौथा पॉइंट क्या है, दे कट द डीएनए टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट, मतलब दो तरीके से ये कट कर सकता है। पहला आता है ब्लंट एंड्स, दूसरा आता है स्टिकी एंड्स। ठीक है, ब्लंट एंड में आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे इसने, ये आप देख रहे हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए है आपका, इसने बीचों बीच से यहाँ पे कट लगाया, तो ये ब्लंट एंड यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गए आपके ब्लंट एंड्स। ठीक है, दूसरा स्टिकी एंड्स में आप देख रहे हैं इस तरीके से ये यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम इस तरीके से कट कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको फ्रेगमेंट्स मिलते हैं डीएनए के, तो इसको हम बोलते हैं, इन एंड्स को हम बोलेंगे स्टिकी एंड्स। ठीक है, फिर बात करते हैं टाइप थर्ड की। दे आर मल्टी फंक्शनल प्रोटीन विथ 2 सब यूनिट रेस एंड मोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है जो कि जिनमें 2 सब यूनिट होती है, रेस एंड मोड। ठीक है, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन मिथाइल ट्रांसफरेज, जो मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है उसमें मॉडिफिकेशन करके इसे बनाया गया है। ठीक है, द डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक फॉर द सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मोड सब यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डीएनए सीक्वेंस को ये स्पेसिफिकली ये वर्क करते हैं कहाँ पे, जो आपके जो मोड सब यूनिट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो मोड सब यूनिट है, इसके थ्रू ये रिकॉग्नाइज होता है। ये रिकॉग्नाइज किसको कर पाते हैं, डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आता है टाइप 4। टाइप 4 दे क्लीव क्लोजर और विद इन अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये बिल्कुल उसके पास या उसके अंदर, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर या उसके पास उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं डीएनए को। दे टारगेट मॉडिफाइड डीएनए सच एज मिथाइलेटेड, हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड एंड ग्लाइकोसिल हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड डीएनए। ये टारगेटेड मॉडिफाइड डीएनए को ही आपका क्या करता है, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है। वो डीएनए जो मिथाइलेटेड होते हैं या जिनमें हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड या फिर ग्लाइकोसिल हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड डीएनए को ये मतलब जो मॉडिफाई किए हुए डीएनए हैं उनको ही ये टारगेट करता है, उन्हीं को ही ये फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करे जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है आपका टाइप 2। अगर आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ होने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टाइप 2 है ये सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला एंजाइम है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए एनालिसिस, जीन क्लोनिंग, इन सब में यूज़ होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो आपका सेकंड कंपोनेंट है जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा है, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा है, ब्रेक करने का काम कर रहा है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज के बारे में। डीएनए लाइगेज जो आपका ज्वाइन करने का काम करेगा, उन्हें आपस में अटैच करने का काम करेगा, जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है और जो आपका क्लोनिंग वेक्टर है उसको, तो उसको हम इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।